तो यहाँ पे सरकार बना रही है दिशा निर्देश यूजी पीजी कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए या डिफरेंट स्टेट और ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए यहाँ पे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि ये दिशा निर्देश की बात करें तो एमएचआरडी मिनिस्ट्री यूजीसी के द्वारा ये दिशा निर्देश सरकार की देखरेख में बनाए गए हैं। तो सभी दिशा निर्देश अपने इस वीडियोस के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे किस प्रकार से छात्रों के हित में ये दिशा निर्देश यूजीसी के द्वारा दिए गए हैं और क्या ये समान रूप से लागू होंगे या फिर नहीं लागू होंगे। और ये भी जानेंगे उनके एग्जामिनेशन जो हैं वो जुलाई में स्टार्ट होके अगस्त महीने में उनके एडमिशन होंगे नए बच्चों के और आपके सितंबर में उनका नया सेशन स्टार्ट होगा। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करते हैं न्यूज़पेपर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यूजीसी का अगर बात करें तो यहाँ पे शैक्षणिक सत्र जो है ये आपका सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि इस गाइडलाइंस को मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुका था। तो यूजीसी की बात करें तो यहाँ पे नया जो सेशन है वो सितंबर में स्टार्ट होगा। अगर उन बच्चों के एडमिशन की बात करें कॉलेजेस में तो उनके एडमिशन जो हैं वो अगस्त में स्टार्ट होंगे और एग्ज़ामिनेशन की बात करें तो उनके एग्ज़ाम जो हैं वो जुलाई महीने में स्टार्ट होंगे। तो ये अपने पास में था यूजी फाइनल और पीजी फाइनल के ऊपर थोड़ा सा ओवरव्यू जो पिछले वीडियो से मैंने कनेक्ट किया। तो बात करते हैं आज की न्यूज़पेपर की जिसमें डिफरेंट प्रकार की न्यूज़ जो है वो पब्लिश की है और ये भी जानेंगे कि किस किस मीडियम से ये न्यूज़पेपर में न्यूज़ जो है वो पब्लिश हुई है। सभी जानकारी अपन इसी वीडियोस में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और जो विद्यार्थी यूजी और पीजी के फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो आप लोग तो इसको देखना ना भूलें और अपने ग्रुप्स में जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा जिससे सभी बच्चों को हर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक ही वीडियोस के माध्यम से मिल सके। तो चले अपन स्टार्ट करने के लिए बात करते हैं एमएचआरडी मिनिस्ट्री। यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस के लिए इन्होंने कुछ सुरक्षा निर्देशों को यहाँ पे तैयार किया है जो एक गाइडलाइन के रूप में आप लोग इसको देख सकते हो। हालांकि मैंने गाइडलाइंस पिछले वीडियोस में डिस्कस भी की थी। तो बात करें इनके बीच में जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री जो गवर्नमेंट्स के तहत जो दिशा निर्देश दिए हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए तो उसके अंदर बात करें तो सबसे पहले उनको डिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा, शारीरिक फिजिकली डिस्टेंस एक दूसरे से बनाए रखना पड़ेगा। उसके बाद में इनको बिठाने के लिए एक नई सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बात करें छात्रावास और भोजनालय की फैसिलिटी भी अगर इनको आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे की जाने की संभावना है। ये अगर बात करें तो 16 मार्च से ही विश्वविद्यालय जो हैं वो बंद हैं कोरोना वायरस के तहत। उसके बाद में एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने ये भी बताया कि उनके बीच में जो दूरी रखने की है उन नियमों को सख्ती से यहाँ पे पालन की जाएगी। और दिशा निर्देश को बताते हुए उनको कहा कि यूजीसी ने तैयार की गई यूजीसी ने पहले ही सिफारिश की है कि नया शैक्षणिक सत्र जो है वो सितंबर से स्टार्ट होगा। हालांकि इसके लिए एडमिशन जो है वो अगस्त में स्टार्ट हो जाएंगे और इनके एग्ज़ाम जो हैं वो जुलाई में ही हो जाएंगे। उसके बाद मंत्रालय ने एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन दिशा निर्देशों में विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह भी सुझाव दिए कि उन्होंने बताया कि हालांकि कुछ इलाकों में कोरोना की स्थिति जो है ध्यान में रखा जाएगा और उन संस्थानों को लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी दिशा निर्देश भी ये वो लोग यहाँ पे दे पाएंगे। आप लोग देख पा रहे होंगे 3 मॉडल्स यहाँ पे पब्लिश किए गए थे। तो 3 मॉडल्स में यूजीसी ने यही कहा था कि जो आपके ऊपर आपके एरिया वाइज जो कंडीशंस है उसको देखते हुए आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप लोग एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव ले सकते हो या फिर जो आपका एग्जामिनेशन है वो असिस्मेंट बेस्ड या फिर इंटरनल बेस्ड भी आप लोग रख सकते हो। इसी प्रकार से तमाम इन गाइडलाइंस में मैंने डिस्कस भी किया था। तो इनको देखते हुए यहाँ पे जो यूजीसी है सभी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे समान रूप से इनको कहा गया है कि आप अपनी कंडीशन को देखते हुए एग्जामिनेशन करवाइए और अपनी कंडीशन को देखते ही आप लोग कदम उठा सकते हो। इसके लिए यूजीसी ने इनको छूट दी है। उसके बाद में अपने जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर जो हैं रमेश पोखरियाल जी ने ये भी कहा कि पिछले सप्ताह राज्यों के शिक्षा मंत्रियों से उन्होंने बैठक की और यहाँ पे उनकी राज्यों की सुरक्षा को जानते हुए वहाँ के हालात को जानते हुए कदम उठाने को उनकी लेवल पे कहा गया। उसके बाद में ये भी कहा कि जो आईआईटी जो हैं जो आईआईटी के विद्यार्थी हैं उनके लिए सामाजिक दूरी बनाए रखना,
एक अलग से खाका तैयार करना पड़ेगा, और उनके जो ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस है या फिर ऑफलाइन एग्ज़ामिनेशन है वो भी यहाँ पे यूजीसी की सिफारिश के तहत यहाँ पे उनके कॉलेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे करवाए जा सकते हैं। तो ये अपने पास में थी इन्फॉर्मेशन जो अपने ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से समझा। अब हम चलेंगे दूसरे न्यूज़पेपर के माध्यम से। और अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो 10वीं और 12वीं के जो सीबीएसई के बोर्ड एग्जामिनेशन के 29 सब्जेक्ट्स जो रह गए थे उनके एग्जामिनेशन को देखते हुए भी यहाँ पे दिशा निर्देश जो है वो सेम रहने वाले हैं एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। और उनके जो एग्ज़ामिनेशन है, हालांकि 10वीं के एग्ज़ामिनेशन यहाँ पे कैंसिल करके उनको प्रमोट करने का निर्णय भी लिया है। सिर्फ उत्तर पूर्वी दिल्ली के स्टूडेंट्स को छोड़ के सभी 10वीं की क्लास को प्रमोट करेंगे। और 12वीं की बात करें तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है जो उनके हायर एजुकेशन में काम आने हैं उनको ये लोग लेंगे 12वीं, बाकी एग्जामिनेशन में प्रमोट करेंगे। तो अपन नेक्स्ट स्लाइड्स में बात करते हैं और जानते हैं स्कूल और कॉलेजेस के लिए सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देश यहाँ पे रिलीज़ किए हैं और सरकार ये बना भी रहा है। सामाजिक दूरी के नियमों का पालन जरूरी कदम, अलग अलग कक्षाएं, भोजनालय, पुस्तकालयों के लिए यहाँ पे अलग नियम यहाँ पे शामिल हो सकते हैं। तो ये आप लोग देख पा रहे होंगे मेन स्क्रीन पे जो मैंने इससे पिछले वाली स्लाइड्स में आपके सामने यूजीसी के कुछ दिशा निर्देश डिस्कस किए, सेम आपका यहाँ पे है, लेकिन न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो डिफरेंट है। बात करें इसके अनदर न्यूज़पेपर की तो यहाँ पे तकनीकी से कम करें शैक्षिक कार्य। अगर बात करें आपको टेक्निक यूज़ करनी होगी, यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी हैं अपने दिल्ली के वो शिक्षा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर या फिर डिफरेंट कॉलेजेस के जो कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कह रहे हैं कि यहाँ पे उनके पास में जो तकनीकी से शैक्षणिक कार्य यहाँ पे कम कर सकते हैं। हालांकि 70 जो है 2020 और 21 के अंदर जो दाखिल होंगे नए स्टूडेंट, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों में से कितने को नौकरी मिली और कोरोना से नौकरी मिलने की प्रक्रिया पर असर की जानकारी ली, और ये भी जाना कि क्या उन विद्यार्थियों को प्रॉपर वे में उनको गाइडलाइन प्रोवाइड हो भी रही है फिर नहीं हो रही। और जो उनकी प्रोविजनल डिग्री हैं जिन्होंने पास आउट कर लिया उनके लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको जारी करने के भी यहाँ पे दिशा निर्देश इन्होंने दिए कि उनको ऑनलाइन यहाँ पे जारी करें ताकि वो बच्चों को उनके डॉक्यूमेंट संबंधी कोई परेशानी ना हो सके। उसके बाद में इनकी बैठक में अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप के DTU जो है, NSIT जो हैं, IITs हैं, अम्बेडकर यूनिवर्सिटीज़ है या डिफरेंट टाइप के जो यूनिवर्सिटीज़ है उनके तहत इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वहाँ के माहौल को जांचा। अनदर न्यूज़पेपर की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे स्कूल यूनिफॉर्म के साथ मास्क भी हो सकता है अब अनिवार्य है। अगर बात करें तो MHRD की गाइडलाइन में ये साफ यहाँ पे लिख दिया गया है कि जो बच्चे स्कूल ड्रेस पहनेंगे उनके लिए मास्क भी उतना ही कैपेबल है जिस प्रकार से वहाँ की स्कूल ड्रेस। सभी को गाइडलाइंस के रूप में मैंने इससे पिछले वाले वीडियोस में डिस्कस भी किया था। और यहाँ पे MHRD मिनिस्ट्री जो अलग अलग गाइडलाइंस यहाँ पे जारी भी कर दिए है। अगर बात करें उनके एग्जामिनेशन से संबंधित तो यहाँ पे 3 घंटे का ना हो कि अब 2 घंटे का लिया जाएगा। हालांकि ये दिशा निर्देश मैंने कल आपको डिस्कस किया था, हालांकि आपको आई बटन्स में भी दिख जाएगा। और उसके बाद में ये तमाम जो कॉलेजेस के एग्जामिनेशंस थे 16 मार्च से यहाँ पे स्थगित कर दिए गए थे कोरोना वायरस को देखते हुए। उसके बाद में जो IIT जो है, जो काफ़ी जो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है IITs, उनके लिए जो एग्जामिनेशंस है वो शिफ्टों में करवाने की यहाँ पे बात कही जा रही है। मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक देश के कई IIT संस्थान कैंपस विजिटर्स की एंट्री यहाँ पे बंद कर दी गई है। हालांकि शिफ्टों में क्लास लगाने और लैब का टाइम अलग अलग करने की यहाँ पे योजना पर भी इन्होंने प्रकाश डाला। उसके बाद में राज्यों के साथ साझा की जाएगी गाइडलाइन। जो भी गाइडलाइंस यूजीसी के द्वारा MHRD मिनिस्ट्री के द्वारा जो बनाई गई गाइडलाइंस हैं वो सभी गाइडलाइंस स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर ओपन यूनिवर्सिटीज़ के लिए या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी यहाँ पे गाइडलाइंस सेम रूप से लीनियर रूप से यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएगी। ये अपने पास में थी डिस्कस जो मैंने इस वीडियोस के माध्यम से डिफरेंट प्रकार के न्यूज़पेपर को यूज़ करते हुए आप तक पहुंचाने की कोशिश की, और ये भी कोशिश की कि आपको अलग अलग न्यूज़पेपर ना पढ़ के आपको एक ही वीडियोस में सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही वीडियोस अगर आपको हमारे अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट करना ना भूलें तथा सब्सक्राइब भी चैनल को कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।